एक मिनट। संजू क्या कर रहे हो तुम ये? धीरे बोलो, मरवाओगी। देखो तुम्हें कोई जरूरत नहीं किसी के भी आगे मेरे लिए हाथ जोड़ने की। परी के घर पे ना परी की माँ, नीति की माँ और यहाँ पर भाई गुरविंदर भी आ गई, राजीव भी साथ में आ गया और ये सारे लोग ना रिक्वेस्ट करने आए हैं परी से कि भाई किसी भी तरह मुझे बेल मिल जाएगी, प्लीज डोंट वरी। नीति अगर बेल मिलनी होती तो मिल जाती। लॉयर ने साफ साफ कहा है कि जब तक पार्वती जी कंप्लेंट वापस नहीं लेंगी कुछ नहीं हो सकता। सिर्फ यही है जो नीति को जेल से बाहर निकाल दो। और यहाँ पर पहले अंबिका तो मना कर देती है और बोलती है कि नहीं भाई अब ऐसा कुछ नहीं हो सकता। और नीति ने तो बहुत बड़ी गलती की ना, यहाँ पर बार बार मेरी बेटी को तुम्हारी हेल्प कर सकती है, तुम्हें बाहर निकाल सकती है। पर मुझे किसी का एहसान नहीं चाहिए, स्पेशली इसका। तुम्हारा ये जो एटीट्यूड है ना, आई डोंट लाइक दिस। इतना परेशान किया है तो भाई मैं तो उसको जेल से बाहर नहीं निकलवाऊंगी। लेकिन यहाँ पर जैसी परी की माँ हाथ वाथ जोड़ने लगती है परी से और बोलती है कि भाई उसकी गलतफहमी थी, उसको ऐसा लग रहा था कि तुम परी हो और वो परी से तो ना बहुत प्यार करती है। पुलिस कस्टडी में हो, सलाखों के पीछे हो, फिर भी इतना एरोगेंस, तमीज नहीं है बात करने की। एक्सक्यूज मी, मुझे तुमसे सीखने की कोई जरूरत नहीं कि किससे कैसे बात करनी चाहिए, ओके? और हाँ, मतलब अभी तक उसकी माँ को तो पता ही नहीं है ना कि भाई क्या सच है, यहाँ पर किस तरीके से नीति ने उसको मारने की कोशिश की थी। और ये सारी चीजें सुनकर ना परी थोड़ा सा इमोशनल हो जाती है। और वैसे भी अंबिका एक बार मुझे यहाँ से बाहर तो निकलने दे, फिर मैं तुझे बताऊंगी कि सच कैसे बोला जाता है, क्योंकि तू झूठ पे झूठ बोले जा रही है। और परी को ये फोन भी आ गया था कि 3-4 दिन में नीति को बेल मिल जाएगी और बाहर आ जाएगी। तो यहाँ पर ये अच्छा मौका था। यहाँ पर परी ना राजीव के सामने शर्त रखती है और बोलती है कि ठीक है मैं बाहर निकालने को तैयार हूँ, उसको बेल वगैरह भी हो जाएगी। लगता है कट गया, फिर से लगाओ। I'm sorry अंबिका जी, मैं नीति की तरफ से माफी मांगती हूँ। बच्ची है, कभी कभी जोश में आकर कुछ ज्यादा ही बोल जाती है। मैं केस भी वापस ले लूंगी, लेकिन उसको ना मेरे को सॉरी बोलना पड़ेगा। अब यहाँ पर राजीव तो तैयार हो जाता है और राजीव तो खुद ही सॉरी वगैरह बोल देता है पार्वती से और बोलता है कि हमसे गलती होगी। प्लीज आप उसके बात का बुरा मत मानिए, I'm sorry। मैं उसके बिहाफ पे सॉरी बोलता हूँ। और नीति भी आएगी आपके पास और नीति भी आपको सॉरी बोल देगी। अब यहाँ पर राजीव ना नीति से मिलने जाता है जेल में, लेकिन उससे पहले ना बबली से मिलकर आ जाता है और बबली ना उसको और भड़का देती है और बोलती है कि भाई ये तो मुझे नीति ने पैंडल दिया था और परी को मैंने दिया था। मतलब ये उसको ये समझ में आ जाता है कि ये पार्वती है, परी नहीं है। और यही सारी चीजें ना वो जेल में उसको समझाता है, बोलता है और उसको डांटता भी है। लेकिन नीति को समझ में नहीं आ रहा। नीति बार बार यही बोल रही है कि नहीं वो परी है और मैं मानने को तैयार ही नहीं हूँ और मैंने थोड़ा ना कुछ किया है। यहाँ पर बबली तुमसे झूठ बोल रही है और इसी चीज को लेकर ना राजीव उस पर बहुत गुस्सा हो जाता है। वही हम देख रहे हैं कि जो नीति है ना वो बाहर तो निकल आई है जेल से, लेकिन यहाँ पर मिलने पहुंच जाती है परी से। अब परी को वो सॉरी तो नहीं बोल रही है, परी पर और उल्टा चढ़ रही है और उस पर गुस्सा कर रही है और उसको बार बार वही बोल रही है कि तू पार्वती है, तू परी नहीं है और मैं तेरे को देख किस तरीके से एक्सपोज करूंगी। ये सारी चीजें धमकी वगैरह देके ना वो आ जाती है घर वापस। और यहाँ पर राजीव को जब पता लगता है कि वो ये सब करके आई है तो राजीव का फूट जाता है नीति पर गुस्सा।